अगर आपने सेकंड सेमेस्टर का एनईपी बेस्ड अंडर ग्रेजुएट कोर्स का एग्ज़ाम छोड़ दिया या फिर एग्ज़ाम में अपियर होने के बाद फेल हो गए तो क्या होगा। बेसिकली इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रमोशन क्राइटेरिया के बारे में एनईपी बेस्ड अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ के। ये जो प्रमोशन क्राइटेरिया है दोस्तों, ये कोई अलग नहीं है, ये सीबीसीएस वाला ही प्रमोशन क्राइटेरिया इसमें फॉलो करा जाएगा एनईपी बेस्ड प्रोग्राम में। तो प्रमोशन क्राइटेरिया कुछ इस तरीके से होता है, आपको फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में बहुत ध्यान से इस बात को समझिए। यहाँ पर प्रमोशन क्राइटेरिया हमेशा ईयर वाइज डिस्कस करा जाता है अंडर ग्रेजुएट कोर्स में, सेमेस्टर वाइज डिस्कस नहीं करा जाता। आप ऑड सेमेस्टर से इवन सेमेस्टर में जा सकते हो, उसमें कोई भी मसला नहीं रहता। जैसे सेमेस्टर 1 के एग्ज़ाम अगर आपने नहीं दिए तो भी आप सेमेस्टर 2 के एग्ज़ाम दे सकते हो, या फिर सेकेंड ईयर में जाओगे सेमेस्टर 3 के पेपर नहीं दिए तो भी आप सेमेस्टर 4 के पेपर दे सकते हो। लेकिन क्या आप सेमेस्टर 2 से सेमेस्टर 3 में प्रमोट हो सकते हो, उस चीज़ को समझो। देखिए जी, यहाँ पर एक सिंपल सा फंडा है 50% सब्जेक्ट क्लियर करने का। आपके पास सेमेस्टर 1 में टोटल 7 सब्जेक्ट होंगे और सेमेस्टर 2 में भी टोटल 7 सब्जेक्ट होंगे। कितने होगा टोटल? 14 सब्जेक्ट हो गए। इन 14 में से 50% सब्जेक्ट क्लियर कर लो, मतलब कि 7 सब्जेक्ट क्लियर कर लो, तो आप सेकेंड ईयर में चले जाओगे। अच्छा जी, अगर हमने 7 सब्जेक्ट क्लियर कर लिए और बाकी के 7 क्लियर नहीं करे, हम सेकेंड ईयर में चले गए, तो क्या जो हमने सब्जेक्ट क्लियर नहीं करे वो हमको माफ़ी मिल जाएगी उसकी? नहीं जी, उसकी माफ़ी आपको नहीं मिलेगी। वो सब्जेक्ट फिर आप दे सकते हो अपने सेकेंड ईयर के साथ। अगर ऑड सेमेस्टर का है तो ऑड के साथ, इवन सेमेस्टर का है तो इवन के साथ। अब इसको थोड़ा सा और क्लैरिटी में समझिए। मान लेते हैं सेमेस्टर 1 के आपने एग्ज़ाम दिए हैं, आप उसमें पास हो गए हो, सभी सब्जेक्ट में आप पास हो सेमेस्टर 1 के एग्ज़ाम में। अब आ रहा है सेमेस्टर 2। अगर ये सेमेस्टर 2 के आप किसी भी एग्ज़ाम में फेल हो जाते हो या एब्सेंट हो जाते हो, या सारे ही एग्ज़ाम में फेल हो जाते हो या एब्सेंट हो जाते हो, तो भी आपको नेक्स्ट ईयर में सेकेंड ईयर में मतलब कि थर्ड सेमेस्टर में प्रमोशन मिल जाएगा। वो क्यों मिलेगा? क्योंकि आपके 50% सब्जेक्ट ऑलरेडी क्लियर हैं, क्योंकि आपका सेमेस्टर 1 के सारे पेपर क्लियर हैं। अब ये जो 50% वाला रूल है, ये सेमेस्टर 1 और 2 दोनों को मिलाकर क्लियर करना है। अब वो हो सकता है कि आपके सारे सेमेस्टर 1 के 50% सब्जेक्ट हो जाए, यानी कि सेमेस्टर 1 के सारे सब्जेक्ट क्लियर होगा तो ऑटोमेटिकली 50% क्लियर होगा। या हो सकता है 2 सेमेस्टर 1 के 5 सेमेस्टर 2 के, 3 सेमेस्टर 1 के 4 सेमेस्टर 2 के, या 5 सेमेस्टर 1 के 2 सेमेस्टर 2 के। इस तरह का भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। कॉम्बिनेशन कुछ भी हो 50% सब्जेक्ट का, लेकिन सेमेस्टर 1 और 2 दोनों को मिलाकर होना चाहिए 50% सब्जेक्ट क्लियर, सो दैट आप एटलीस्ट सेकेंड ईयर में प्रमोट हो जाओगे। लेकिन एक बात याद रखना, दोबारा बता रहा हूँ, जो सब्जेक्ट आपने क्लियर नहीं करा वो आपको सेकेंड ईयर के साथ देना ही होगा। जैसे मान लेते हैं आपके फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर को मिलाकर 50% सब्जेक्ट क्लियर हो गए, लेकिन आपका सेमेस्टर 1 में कोई सब्जेक्ट में आप एब्सेंट थे या फिर आप फेल थे, तो वो पेपर आपका सेमेस्टर 3 के साथ होगा। किसके साथ होगा? सेमेस्टर 3 के साथ। सिमिलरली आपने सेमेस्टर 2 का कोई पेपर छोड़ दिया या फिर आप फेल हो गए, लेकिन आपका 50% वाला रूल आप फुलफिल कर रहे हो दोनों सेमेस्टर को मिला के, तो वो जो सेमेस्टर 2 के पेपर में आप फेल हुए हो या एब्सेंट हुए हो, वो आप सेमेस्टर 4 के साथ दे सकते हो। यानी कि ऑड सेमेस्टर में फेल हो तो वो ऑड के साथ जाएगा, इवन के सेमेस्टर में फेल हो तो वो इवन के साथ जाएगा। ठीक है, फिर यही सेम रूल सेकेंड ईयर में फॉलो होगा। सेमेस्टर 3 और 4 को मिला के 50% सब्जेक्ट क्लियर करो थर्ड ईयर में जाने के लिए, यानी सेमेस्टर 5 में जाने के लिए। और जो क्लियर नहीं हो पाया पेपर बेस्ड ऑन योर ऑड और इवन सेमेस्टर, वो अगले ऑड और इवन सेमेस्टर के साथ आप लोग दे सकते हो। यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर करता हो चलूँ, जैसे मान लेते हैं सेमेस्टर 1 में आपका किसी सब्जेक्ट में ईआर आ गया और ओवरऑल 50% आप क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हो। अब वो जो सेमेस्टर 1 का ईआर है वो होगा सेमेस्टर 3 के साथ। अगर वो सेमेस्टर 3 में भी क्लियर नहीं हुआ आपका, या नहीं दिया सेमेस्टर 3 में भी, तो वो फिर सेमेस्टर 5 में आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। सिमिलरली सेमेस्टर 2 का ईआर है या एब्सेंट है, सेमेस्टर 4 में नहीं दिया, तो वो सेमेस्टर 6 में कैरी फॉरवर्ड आपका कर दिया जाएगा। कुल मिलाकर ऑड का ऑड के साथ ही होता है, इवन का इवन के साथ ही होता है। तो ये प्रमोशन रूल है एनईपी बेस्ड प्रोग्राम अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज का दिल्ली यूनिवर्सिटी का, जो कि रेगुलर, एसओएल और एनसीएफ तीनों ब्रांचेस पर लागू होगा। आई होप दोस्तों ये जानकारी आपको यूजफुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।